हेलो दर्शकों, मैं लाइव यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए, आज जो है 11 जून दिन बुधवार 2025 और आज जो है जेठ की पूर्णिमा है। तो आइए आज इसका विशेषक के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। आज के ही दिन आपने सुना होगा संत कबीरदास, इनको कबीर साहब भी कहते थे, उनका जन्म हुआ था कब? जेठ की पूर्णिमा के दिन। और इनका जन्म कहाँ हुआ? सन 1394 ईस्वी में, और काशी, जिसको आज बनारस बोलते हैं, काशी में हुआ था। इनका अंत जो है 1498 ईस्वी में मगहर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर इनका परिनिर्वाण हुआ था, इनका शरीर त्यागा था। तो इनके जीवन काल की बहुत ही महत्वमयी पंक्तियाँ रही हैं, दोहे रहे हैं, सूत्र रहे हैं। उन्होंने किया, समाज को सुधारने के लिए काम किया। समाज में एकता, भाईचारा, सद्भावना बनी रहे, ऊंच नीच का भेदभाव ना रहे, मानव मानव एक समान रहे। हमेशा ये ही अपने सूत्रों में, अपने दोहों में ये संदेश दिया। इसीलिए इनके सूत्रों को, 541 सूत्रों को, जो कि धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब में दिया गया है, 541 सूत्रों को, जो धार्मिक पंजाबियों का, सरदार हुआ, सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें 541 सूत्रों को सम्मिलित किया गया, लिखा गया, जोड़ा गया। तो ऐसे थे संत कबीरदास। अगर आपको इनके जन्म के और अंतिम समय का जो प्रमाण चाहिए, तो सभी लोग, आप लोग आजकल तो जो है सभी के पास आईफोन है, स्मार्टफोन है, आप लोग गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं तो जन्म के बारे में और परिनिवृत्ति के समय पर पा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा इनकी चर्चा ना करते हुए, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये सुनाना चाहूँगा कि एक ही दोहा मैं लेके चलता हूँ उनके जीवन काल का, जो उन्होंने समाज के लिए एकत्रित करने के लिए, और जो अंधविश्वास था, जो आडंबर था, उसको मिटाने के लिए उन्होंने कैसे कैसे दोहे लिखे। दोहे तो बहुत लिखे, सूत्र बहुत पढ़े, बोले, और दोहे बोले ही हैं, लिखे उन्होंने नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे वो। तो अपने भाषा में ही वो बोलते थे, भाषा में ही गाते थे, भाषा में ही सुनाते थे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो अंधविश्वास को, पाखंडवाद को बिल्कुल ही नकारते थे और सबको सद्भावना बनाने के, सम्मिलित रहने का, एकत्रित होने का, ऊंच नीच भाव न होने का ये संदेश देते थे समाज को। तो उन्होंने एक बात, एक दोहा कहा था, और उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि दुनिया ऐसी बावरी जो पाथर पूजन जाए, और घर की चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। अब समझने की बात है। हमारे बचपन में हमारे घर पे हमारी दादी, माँ, चाची सभी चक्की चलाती थी, जो घर में चाकी होती थी, उसमें है आटा पीसा जाता था। सुबह 4 बजे से 3 बजे से लग जाती थी चाली। एक तो वो चाकी, वो भी पत्थर की है कि नहीं? तो उन्होंने क्या संदेश दिया कि दुनिया ऐसी बाबरी जो पाथर पूजन जाए, अब घर की चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। जिसका पिसा हुआ हम खाते हैं, उसको तो कभी पूजा नहीं, उसको सम्मान नहीं दिया,
उसकी इज्जत नहीं की। अब मैं इसको लेके चलता हूँ दो चीज़ों को। चलो ये तो हो गए, चक्के के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। नीचे वाला जाम होता है, ऊपर वाला घुमाया जाता है, फिरी होता है, जिसमें कम ज़्यादा भी कर सकते, महीन भी कर सकते और दलिया भी बना सकते, दाल भी दल सकते, ऐसे भी किया जा सकता है। तो अब ये तो बात रही उस चाकी की। अब दो पार्ट है ना, तो दो पार्ट आ जाइए कि एक माँ और एक बाप, माता और पिता, ये भी दोनों पार्ट हैं जिन्होंने आपको जन्म लिया। कितनी परेशानियां उठाई, कितने माँ ने दुख झेले, कितने पिता ने दुख झेले, कमा कमा के लाया, सब परवरिशें, सब चॉइसें आपकी पूरी की, सब ख्वाहिशें पूरी की। हमारा बेटा, हमारा पुत्र, हमारी संतान, हमारा लाडला किसी प्रकार से दुखी न रहे। ये भी दो पार्ट है, ये भी दो पार्ट है। पिता कमा कमा के लाडला, हमारा पुत्र दुखी न हो। माँ जब जैसी चॉइस हुई, जिस समय भूख लगी, जो चीज़ मांगी वो चीज़ खिलाया है। तो उनको तो हमने पूजा नहीं, जो घर में है, जिन्होंने हमारा सब कुछ दिया। और हम कहाँ? अंधविश्वास में, रूढ़वादी में, हैं, पाखंडवाद में, कहीं इसको पूज रहे, कहीं उसको पूज रहे। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है, इससे किसी को मुक्ति होने वाले नहीं है, इससे किसी को शांति मिलने वाली नहीं है। जो आपके असली देवी देवता हैं, पूज्य है, माता और पिता, जिन्होंने कितने कष्टों से तुमको पनासा, पढ़ाया, लिखाया है, उनकी सेवा सब करी, उनकी पूजा न की, उनका सम्मान न किया, तो संसार में आपने कुछ नहीं किया। किसी को नहीं पूजा, किसी को भी पूज लो, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहा है कबीरदास ने, है कि क्या कहा? पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर ऐसा ही हरि माने देवता, भगवान, ईश्वर मिले तो हम क्यों ना पूरा पहाड़ पूज लें? कहीं नहीं मिलने वाला। जो घर में दो पार्ट हैं उनको भी पूजिए, उनका ही सम्मान कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी सहार कीजिए, उनकी देखभाल रखिए, उनकी परवरिश कीजिए। ये दो पार्ट जिसने पूजा कर ली, जिसने, तो इससे बढ़कर के कोई पूजा नहीं है संसार में। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी ग्रंथ में जाएं, किसी भी मजहब में जाएं, किसी भी दुकानदार के पास जाए, दुकानें हैं ये धर्म की, है, किसी भी जाए, किसी की पुस्तक में जाए, माँ पिता से बढ़कर के, माता पिता से बढ़कर किसी से बढ़कर की पूजा, इससे इनसे बढ़कर पूजा किसी की कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास कर